प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी कार्य पुस्तिका के अध्याय 4 चांद से थोड़े गप्पे पाठ का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये पाठ साहित्य की विधा कविता के अंतर्गत आता है। इसके कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है, प्रकृति के नियमानुसार चांद घटता और बढ़ता रहता है। पर्सन एक चित्र देखकर हमें कहानी पूरी करनी है। ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है और ये चौथा चित्र है। कहानी का ये कुछ हिस्सा हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ ये हमें लिखना है। तब उसने दोनों बच्चों ने पानी में कांटा डाला, आकाश में मुस्कुराती हुई वस्तु को अपने कांटे में उलझाया और पानी के बाहर निकाला तो उन्हें पता चला कि वह तो मुस्कुराता हुआ चांद है। चांद को प्राप्त करके वे अत्यधिक खुश होते हैं तथा उस चांद को खुशी खुशी अपनी गाड़ी में लादकर चांद को ले जाते हैं। चांद को ले जाते हुए वे बहुत खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। प्रश्न 2, ऐसे गीत की 4-5 लाइनें सोचो जिसमें चांद चंदा शब्द आता है। इसको लिखकर अपने दोस्तों के साथ गाओ। एक गीत की 5 लाइनें यहाँ दी गई हैं। ये पहले एक गीत की लाइनें दी गई हैं। हमें चांद के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। चांद फिर से निकला मगर तुम न आए, चला फिर मेरा दिल, ये रात कहती वो दिन गए तेरे। प्रश्न 3, यदि तुम चांद से बातचीत करने का मौका मिले तुम्हें, तो तुम क्या बात करोगे? यदि हमें चांद के साथ बातचीत करने का अवसर मिले तो मैं ये बातें करूँगा कि आप घटते बढ़ते क्यों हो, पूर्णिमा के दिन पूर्ण क्यों दिखाई देते हो तथा अन्य दिन आकार में छोटे क्यों दिखाई देते हो। प्रश्न 4, कभी चांद पूरा दिखता है, कभी आधा, कभी दराती हंसिया जैसा। अपने दोस्तों के साथ रोजाना रात को चंद्रमा देखो और चित्र बनाओ। ये हमने चंद्रमा पहले दिन ये देखा, दूसरे दिन ये देखा, तीसरे दिन ये देखा, चौथे दिन ये देखा, पांचवें दिन ये देखा, छठे दिन ये देखा। उसके अनुसार हमने ये चित्र बना दिए। क्या कभी दिन में चंद्रमा दिखता है? दिन में चंद्रमा कभी नहीं दिखता क्योंकि सूर्य का तेज प्रकाश होता है, इसलिए चंद्रमा नहीं दिखाई देता। प्रश्न 5, नीचे उदाहरण में आए जरा और जड़ा मिलते जुलते शब्द हैं परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। दिए गए शब्दों से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जरा का अर्थ जरा ठहरो तो, जड़ा गुलाबों ने हीरो जड़ा हार पहना हुआ है। अब देखो, मर सैनिक देश पर मर मिटेगा और मड उसने मेरे परदोष मंड या घड़ दिया। पर चांद पर जीवन संभव नहीं है। पढ़ दिव्या पढ़ रही है। सर मेरे सर पर अनेक चोटों के निशान हैं। सड़ तालाब का पानी सड़ रहा है। प्रश्न 6, तुम्हें चांद और सूरज में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? मुझे चांद अच्छा लगता है क्यों कि चांद अपनी चांदनी से सभी को शीतलता प्रदान करता है।
प्रश्न 7, चांद के बारे में कविता पढ़ो। ये चांद के बारे में कविता है। इसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चांद अपनी माँ से कुर्ते की मांग क्यों कर रहा है? रात की सर्दी या जाड़े से बचने के लिए चांद अपनी माँ से कुर्ते की मांग कर रहा है। माँ ने चांद को ऐसी कौन सी ड्रेस सुझाई जिसे वह हर रोज़ पहन सकता है? माँ ने चांद को झिंगोला ड्रेस सुझाई जो हर रोज़ बदन पर आए, क्योंकि झिंगोला ढीला होता है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। यहाँ पर भाड़े के कुर्ते का क्या मतलब है? भाड़े के कुर्ते का मतलब है किराए का कुर्ता। इस कविता में चांद ने कुर्ते के लिए अपनी माँ से जिद की। अगर सूरज अपनी माँ से कुछ मांगे तो बताओ वह किस चीज़ के लिए जिद करेगा? इस कविता में चांद अपनी माँ से कुर्ते की जिद की, लेकिन सूर्य या सूरज अपनी माँ से भी कुर्ते की मांग करेगा। तुम अपनी माँ से किन किन चीज़ों के लिए जिद करते हो? मैं अपनी माँ से अनेक चीज़ों की जिद करता हूँ। खिलौने की जिद करता हूँ, मिठाइयों की करता हूँ, पैसों की करता हूँ, खेलने व बाज़ार जाने की अक्सर मैं जिद करता हूँ। अपनी कल्पना के अनुसार चांद की ड्रेस का हमने ये चित्र बना दिया है।